गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हो गई है 7 अक्टूबर 2020 और 20 अक्टूबर 2020 ये एक ऐसा डेट है जिसके पहले आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में काफी सारे लोगों ने इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के पॉइंट को मिस आउट कर दिया था 20 अक्टूबर तक। अब जब वो जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तो उनका सवाल ये है, क्या हम लोग उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को 9 में दिखा सकते हैं? और इसी प्रकार के कई सारे सवाल जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड है वो पूछे जा रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए और फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो जीएसटीआर 9-9C की फाइलिंग होनी है उसके अंदर डिफरेंट केस स्टडीज को डिस्कस करने के लिए जीएसटी प्लेटफॉर्म ने 11 अक्टूबर 2020 यानी कि कमिंग संडे को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सीट्स फुल होने से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अब देखिए, जो 20 अक्टूबर 2020 से पहले आपको काम करना है वो कौन सा काम है और उसके लिए आपको क्या चीजें समझनी है। सिंपल भाषा में आपको मैं अगर बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का अगर कोई भी इनवॉइस है या फिर डेबिट नोट है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लेटेस्ट क्लेम कर सकते हैं 20 अक्टूबर 2020 तक। अगर आप उसके बाद 19-20 की कोई भी इनवॉइस का क्रेडिट क्लेम करेंगे तो वो डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। यहां पे कुछ कंफ्यूजन रहता है लोगों को। लेट सपोज आपने मार्च 20 की रिटर्न फाइल करी है 19 अक्टूबर 2020 को। क्या इसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम करेंगे वो अलाउ होगा? 16(4) के अंदर बिल्कुल अलाउ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो सेक्शन कहता है वो कहता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो क्रेडिट है वो आप ले सकते हैं अगले साल की सितंबर महीने की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक। तो आप अगर मार्च 20 की रिटर्न 19 अक्टूबर को भी करेंगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा सिचुएशन, लेट सपोज आपने अगस्त 2020 तक की जीएसटीआर 3B फाइल कर दी है, आपने सितंबर 20 की जीएसटीआर 3B को फाइल किया है और फाइनेंशियल ईयर 1920 का कोई एक इनवॉइस था जिसका डेट था 1 मार्च 2020 जो कि आपने 1920 की किसी भी 3B में इंक्लूड नहीं किया और इस इनवॉइस को आप इंक्लूड करते हैं सितंबर 2020 की 3B में और सितंबर 2020 की 3B आप फाइल कर रहे हैं कब? 19 अक्टूबर 2020 को। तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 मार्च 2020 का जो इनवॉइस है वो आपने फाइल किया है सितंबर 2020 की 3B में, लेकिन एक्चुअल फाइलिंग आपने करी 21 अक्टूबर 2020 को, फिर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 1 मार्च 2020 वाला इनवॉइस का है उसका आपको नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जो सितंबर 2020 के क्रेडिट्स होंगे उसका पूरा क्रेडिट आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभी तक हमने बात करी है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के इनवॉइसेस से रिलेटेड है, लेकिन इस साल आपको एक कंफ्यूजन ये आ सकता है कि जो हमारा डेबिट नोट का क्रेडिट है, जी हाँ फ्रेंड्स, डेबिट नोट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में उसकी टाइम पीरियड क्या है? क्योंकि जीएसटी का एक्ट अमेंड तो हो गया है लेकिन इसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है कि ये इफेक्टिव कब से होगा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस कैलकुलेशन में वो समझना बेहद जरूरी है। लेट सपोज आपने एक डेबिट नोट बनाया है 1 अप्रैल 2020 यानी कि ये हो गया 20-21 का डेबिट नोट,
लेकिन जिस टैक्स इनवॉइस के रिस्पेक्ट में ये डेबिट नोट बना है उसकी डेट है 1 मार्च 2020। ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 1920 का डेबिट नोट। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है? अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अमेंडमेंट जो हुआ है वो ये कहता है कि डेबिट नोट को क्रेडिट लेने के लिए आपको डेबिट नोट की डेट देखनी है, ना कि जो इनवॉइस रिलेटेड था वो। लेकिन चूंकि अमेंडमेंट नोटिफाई नहीं हुई इसीलिए पुराना वाला प्रोविजन ही आपको फिलहाल लागू करना है। तो उस हालात में आपको क्या समझना है कि ये जो डेबिट नोट है ये फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में माना जाएगा, क्योंकि इसका टैक्स इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड है। जब ये चीजें अमेंड हो जाएंगी, नोटिफाई हो जाएंगी, फिर ये पर्टिकुलर केस में जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1/4/2020 का जो डेबिट नोट है वो आप 20-21 की पीरियड का मानेंगे और उसका क्रेडिट आप ले पाएंगे अक्टूबर 2021 तक। फिलहाल आपको इस डेबिट नोट का क्रेडिट भी 20 अक्टूबर 2020 से पहले ही क्लेम कर लेना है, अदरवाइज ये डेबिट नोट का क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा, भले ही आपने डेबिट नोट 2021 में इशू किया हो। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लेना होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ जो हमारा रूल 36 सब रूल 4 है वो सितंबर से दोबारा इफेक्टिव हो गया है, तो उसकी कैलकुलेशंस भी आपको अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी, जिसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे जल्द ही आने वाली है। अगर आपको उसकी कैलकुलेशन समझनी है तो आपको करना क्या है? आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंच जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है उसकी लास्ट डेट क्या है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।